यहाँ पे हमें देखना है दो चार्ज के कारण जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर एक सिस्टम बन रहा है दो चार्ज से मिलके, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। हम लोग फॉर्मूला तो बहुत यूज करते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन अगर बोला जाए तो बहुत सारे बुक में इसमें अवेलेबल भी नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्जेस, एक Q1 है और एक Q2 है। तो देखो एक Q1 और एक Q2 कर देता हूँ मैं। प्लेस्ड एट A एंड B, अभी इसका डायग्राम में दिखा देता हूँ। एट अ डिस्टेंस x, ये देखो A और B दो पॉइंट है जिसपे जो Q1 और Q2 चार्ज ली हुई है, और दोनों की भी A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो x की है। तो यहाँ पे हमने x से दिखा दिया है। इसके बाद एक पॉइंट P भी ली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कंसीडर अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस r। ये P पॉइंट जो है A से R डिस्टेंस पे है, R फ्रॉम A से R डिस्टेंस पे है। तो ये डायग्राम में मैंने यहाँ पे दिखा दिया, A से R डिस्टेंस पे पॉइंट P आपने ले लिया है। और इसमें आप देख सकते हो Q1 के कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट साइड डायरेक्शन में, ब्लैक से जो मैंने दिखाया है ये राइट साइड डायरेक्शन में होगी। इसको E से आप दिखा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हो। E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और ये चार्ज Q1 के कारण मैं लेने जा रहा हूँ। तो Q1 के चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो आप, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है आप भी समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। अगर Q1 चार्ज के कारण है तो Q1/R² लिखो। अगर Q2 चार्ज के कारण आपको लेना है तो Q2/R² लिखो। लेकिन हमें क्या इसके कारण लेना है, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये चूंकि R डिस्टेंस पे है P पॉइंट पे, तो उसके लिए लेना है। इफ चार्ज, अब यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूं चार्ज Q2 इज एट पॉइंट P। अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में B पॉइंट पे है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये चार्ज Q2 P पॉइंट पे रहा हो और आप इसको क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो इस पे, इसको इस तरफ लाने के लिए, इस तरफ डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब Q1 की तरफ डिस्प्लेस करने के लिए, तो फॉर्मूला F इक्वल टू Q2 इंटू E हो जाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे देखो Q2 इंटू E मैं लिख देता हूँ, इसको बॉक्स में डाल दिया। ऊपर मैं डिस्प्लेसमेंट दिखा दूंगा। अभी डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इससे पहले कुछ मैं लैंग्वेज आपको बता दूं कि वी हैव टू नो वर्क टू प्लेस अ चार्ज Q1 एट A। अगर आपने A पॉइंट पे, जैसा डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो, A पॉइंट पे जो चार्ज आपने Q1 लिया है, तो ऐसे केस में यहाँ पे कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ चार्ज Q1 है। ठीक है, तो as there exists no electric field at the time, but when we have to place the charge Q2, अब आप अगर Q2 चार्ज प्लेस करते हो, जैसा P पॉइंट पे आप देख रहे हो, P पॉइंट पे अगर आप Q2 चार्ज प्लेस करते हो, तो वैसे केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने Q1 चार्ज पहले था A पॉइंट पे और Q2 चार्ज मैंने ले लिया मान लो P पॉइंट पे। तो ऐसे केस में हमें और वर्क डन करना पड़ेगा। वी हैव टू डू वर्क एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 अपोजिट इट्स मोशन। क्योंकि मोशन क्या अपोज करेगा कि अगर आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे P पॉइंट पे ले रखा है Q2 चार्ज और Q2 चार्ज को इस तरफ ले जा रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं। मैंने बोल दिया यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2, इसका मतलब Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव है। Q2 को आप P पॉइंट पे लेते हो और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट राइट साइड में है, इसको आप लेफ्ट साइड में Q2 चार्ज को ले जाना चाहते हो। अगर ले जाओगे तो इस तरफ मान लो कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी होगी, तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dr मान लेंगे। तो मोशन की बात हो रही है, Q2 को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, क्या मोशन होगा वहाँ पे, वो देखने वाली बात है। तो ऊपर के डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में और डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट साइड में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप वर्क डन क्या होगा ऐसे केस में, उसको देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट Q2 का जो होगा फ्रॉम P टू P डैश मैं ले लेता हूँ। एक पॉइंट में P डैश दिखा देता हूँ। देखो ऊपर के डायग्राम में दिखा दें, P से P डैश पे ले जा रहे हो, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी,
डिस्प्लेसमेंट P से P डैश के लिए मान लो dr है, दैट इज dr, तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स आपने क्या देखा यहाँ पे Q2 इंटू ई है, तो फोर्स की जगह पे आप Q2 इंटू ई ले लो और डिस्प्लेसमेंट dr दिखा दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो आपने क्या देखा यहाँ पे E इक्वल टू के Q1 बाय आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला रख दो यहाँ पे दिस वन। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आप वर्क डन को दिखाओ, तो वर्क डन इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा Q2 इंटू ई इंटू डी आर कॉस 180। देखो 180 क्या, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में बिल्कुल लीनियर और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल बन रही है 180 डिग्री। और कॉस 180 हमें अच्छे से पता है वो होता है -1। तो मैंने यहाँ पे उस डायग्राम के हेल्प से ये देखा कि कॉस 180 डिग्री की एंगल बन रही है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में मैं माइनस लगा देता हूँ Q2 इंटू ई इंटू डी आर। ठीक है, अब जब मैं वर्कडन की बात करता हूँ तो वर्कडन पे बात कर लेते हैं। मान लो हमारा जो वर्कडन है, इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्कडन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम पॉइंट एट इंफिनिटी टू B which is at a distance x from A, then अब देखिए इंफिनिटी टू B की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम पे जाते हैं फिर से, बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे। तो इंफिनिटी मतलब ये अगर मैं लाइन दिखाऊं तो यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी से इसको आप लेके आ रहे होगे Q2 को। अभी मैंने P1 पॉइंट पे माना था, P पॉइंट पे माना था और P पॉइंट से डिस्प्लेस किया था P डैश तक, तो dr डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन अगर इसी Q2 चार्ज को आप इंफिनिटी से लेके आओगे कहाँ तक, इस Q2 पोजीशन पे, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ से ये ब्लैक वाला जो मार्क दिखा रहा हूँ मैं और डॉटेड लाइन से मैं दिखा देता हूँ कि ये इंफिनिटी पे रहा होगा चार्ज Q2। ठीक है, और Q2 से कहाँ तक लाना है, जैसा मैंने पहले भी बताया Q2 को चार्ज को हमें B पॉइंट तक लाना है, जो कि Q1 मतलब A पॉइंट पे जो सिचुएटेड है इससे x डिस्टेंस पे है। तो ऐसे केस में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन अब हमें एक तरह से पूरे पार्ट के लिए करना पड़ेगा। तो अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्क डन को। अगर आप निकालना चाहते हो कि वर्क डन क्या होगा इंफिनिटी से उस x पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो ये जो वर्क डन है W, देखिए ये वर्क डन है W, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये जो Q2 है इसको आप बाहर निकाल सकते हो -Q2, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आप लिख लो -Q2 इंटू इंटीग्रेशन आप इंफिनिटी से x तक ले जाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि टोटल वर्क डन हमें चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब लिख दो आप E इंटू डी आर, तो दिस वन इज इक्वल टू E इंटू डी आर। अब E की वैल्यू भी यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया -Q2 इंफिनिटी टू x, और देखो E की वैल्यू मैंने निकाला था, E की वैल्यू है के Q1 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो E की वैल्यू है यहाँ पे ये है के Q1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर कर दो आप। K भी कांस्टेंट है, Q1 भी कांस्टेंट है, तो क्यों ना इंटीग्रेशन से, चूंकि कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको भी बाहर कर दो आप। तो माइनस के Q1 Q2, अब इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो आप r पे पावर -2 dr। ठीक है, इसका लिमिट ले लो आप, लेकिन अभी देखो ये भी चीज़ है, लिमिट तो ले ही लेंगे। r पे पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय r, आपने किया भी है तो लिमिट मैंने दिखा दिया ऊपर में। इसका 1 बाय r अभी मैंने लिखा है, इसमें माइनस भी मैं लगा देता हूँ इंफिनिटी से r। तो वर्क डन जो आपके पास आएगा देखो के Q1 Q2 और यहाँ पे 1 बाय r। अब देखो ऊपर में मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया आपके लिए, तो और यहाँ पे 1 बाय r लिखा है, लेकिन जब आप लिमिट लगाओगे तो एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लिमिट। अब ये माइनस और माइनस जो है ये कैंसिल कर देगा, तो इसको क्यों ना हटा दें ताकि यहाँ पे प्लस हो जाए हमारा। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और प्लस कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने प्लस बना दिया। अब हमारे पास अपर लिमिट 1 बाय x और माइनस 1 बाय इंफिनिटी, इसको आप आराम से प्लेस कर सकते हो। 1 बाय इंफिनिटी तो 0 होता है, तो वर्क डन हो गया आपका W इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर।
है ना। तो यहाँ पे आप दिस वन इज आर, एक्स है यहाँ पे, तो इसको आप के Q1 Q2 बाय एक्स लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक्स है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे, अब यही वर्क डन जो होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, मैंने बताया भी था अपनी प्रीवियस क्लास में, जब भी आपको एनर्जी निकालनी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, तो उससे पहले वर्क डन निकालते हो। तो ये वर्क डन ही स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसको आप यू लिख सकते हो, यू इक्वल टू के Q1 Q2 बाय एक्स। एक्स क्या है, आर 1 से 2 तक का डिस्टेंस है। एक्स क्या है, 1 से 2 तक का डिस्टेंस है, मतलब Q1 से Q2 तक का। जैसा कि ऊपर में एक बार डायग्राम फिर से देख लेते हैं, तो इसलिए मैंने वहां से 1 से 2 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे चार्ज जो आपका है 1 से 2 तक का डिस्टेंस है, इसलिए आप इसको x भी बोल सकते हो और r 1 2 भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो। तो दोनों ही तरह से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको इसकी जगह पे ये भी बहुत सारे बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो u इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R1 2, इसको भी बॉक्स में ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, दिस वर्क डन बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस के कारण ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है, ये आपको मिल जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज के लिए है, इसी तरह से हम 3 चार्ज के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जितने भी चार्जेस हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा बड़ा हेल्प मिलता है। ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार जब न्यूमेरिकल्स आता है इस तरह का कि 2 चार्ज या 3 चार्ज या और भी मल्टीपल चार्जेस होते हैं, तो उसमें बड़ा दिक्कत आती है कि कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए भी आगे बात करेंगे, 3 चार्जेस में कैसे निकाला जाता है वो भी बात करेंगे। निकालने जा रहे हैं फिर से, अभी इससे पहले जो निकाला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का निकाला था, अभी 3 चार्जेस के लिए। तो 3 चार्जेस यहाँ पे जैसे A B C तीनों पे एक चार्जेस ले लिया। मान लो A पे चार्जेस मैंने लिया है Q1, B पे चार्जेस लिया है Q2 और C पे चार्जेस लिया है मैंने Q3। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैलकुलेट द वर्क डन इन अ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 चार्जेस। और तीनों चार्जेस जो भी हैं आपकी, एक Q1 की है, तो ये Q1 है, दूसरा Q2 है और तीसरा चार्ज आपका Q3 है। बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द लोकेशंस A, B एंड C। तो A, B और C तो दिया हुआ है, और इसको कहाँ से लेके आप इसमें तीनों लोकेशंस पे जो आप चार्ज लेके आ रहे हो, मान लो कि ये चार्ज आप इन्फिनिटी, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने इन्फिनिटी ले लिया, इस इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आप मान लो यहाँ पे आपके पास रिस्पेक्टिवली 3 चार्जेस आपके पास पहले से ही हैं। एक चार्ज आपका यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और तीसरा चार्ज आपके पास Q3 है। ये पहले से ही आपके पास 3 चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं। Q1 को आप लेके कहाँ पे आ रहे हो, तो Q1 को आप लेके आ रहे हो A पे, Q2 को कहाँ पे लेके आ रहे हो, तो B पे लेके आ रहे हो, और Q3 को आप C पे लेके आ रहे हो। इस तरह से आप चार्जेस को लेके आओगे। तो इसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबके लिए जो वर्क डन होगी वो किस तरह की होगी, वो चीज़ यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। एक एक करके 1 बाय 1 यहाँ पे हम लोग वर्क डन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 में यहाँ पे करता हूँ बात, क्योंकि यहाँ पे शुरू में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अभी कोई चार्ज नहीं था, मैं हटा देता हूँ, लो सब चीज़ हटा देता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप Q1 चार्ज लेके आ रहे हो। जब शुरू में अगर आप कोई चार्ज नहीं है, तो वैसे केस में जो वर्क डन करोगे आप, Q1 चार्ज को आप इन्फिनिटी से आप इस जगह पे लाने के लिए जो वर्क डन करोगे, यहाँ से आप मान लो इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहे हो, तो ये जो वर्क डन करोगे उस समय में जो आपका वर्क डन होगा ना, वो वर्क डन 0 माना जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज इसके आसपास है नहीं जो इसको रिपेल करे और आपको वर्क डन के लिए यहाँ पे फोर्स लगानी पड़े। तो ये मतलब आराम से ये यहाँ तक आ सकता है। ऐसे केस में यहाँ पे कोई वर्क डन कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, पहले कोई चार्ज यहाँ ABC पे नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले से ही 0 रही होगी। तो ऐसे केस में जो वर्क डन आप कर रहे हो इन्फिनिटी से A तक लाने में Q1 चार्ज को, तो वो वर्क डन आपका क्या माना जाएगा, वो वर्क डन आपका माना जाएगा 0। तो इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, बॉक्स में कर देता हूँ, देखने में सही लग रहा है, बॉक्स में कर दिया। उसी तरह से दूसरे पार्ट की भी बात करें, पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 एट A, दैट इज, इसको क्या बोलोगे आप, ये क्या वैल्यू देगा,
तो इसको लिखोगे वी बी, पोटेंशियल एट बी के लिए वी बी इक्वल टू के, अगर बी के लिए ले रहे हैं तो के, और ये Q1 अपॉन में ये डिस्टेंस माना जाएगा x1 का। क्यों? क्योंकि जहाँ तक डिस्टेंस का सवाल है तो मैं बता दूं आपको, डिस्टेंस आप यहाँ से सबका अलग अलग डिस्टेंस ले लो। ये डिस्टेंस आप x1 ले लो a और b के लिए, दिस वन इज x1। b से c के लिए आप x2 ले लो, और a से c के लिए आप डिस्टेंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको x3 ले लो आप। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया, तो पोटेंशियल भी निकल गई इसकी। ये जो चार्ज, इसके बारे में बता दूं, यहाँ पे जो चार्ज आप लेके आ रहे हो इस तरफ Q1, और अब जो दूसरा चार्ज आपका लेके चल दिया, आप कहाँ लेके आ रहे हो, ये दूसरा चार्ज इस तरफ से अलग डायरेक्शन से इधर से लेके आ जाओ। ये चार्ज जो आप लेके आ रहे हो कहाँ तक लेके जाओगे, तो ये B पॉइंट तक लेके जाओगे। ठीक है, इसमें भी एरो मार्क दे दो, इस डायरेक्शन से आप लेके आ रहे हो इस चार्ज को। तो ये चार्ज आपका यहाँ पे बोला जाए तो ये चार्ज Q2 है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस जगह पे मेंशन कर देता हूँ, दिस चार्ज इज Q2। उसी तरह से तीसरा चार्ज जो आप लेके आओगे वो इधर से उठा के आप C तक लेके आ जाओ, एरो मार्क दे दो कि इस डायरेक्शन से आप लेके आ रहे हो। तो सबका डायरेक्शन भी दे रहे हैं, किधर किधर से लेके आ रहे हो ये भी पता होना चाहिए। तो ये चार्ज आपका हो जाएगा, देख लो, Q3। ठीक है, ये चार्ज आपका हो गया, दिस वन इज Q3। तो ये सब चार्ज का यहाँ पे हमने दिखा दिया कि किधर से आप चार्ज लेके आ रहे हो, और सबकी पोजीशंस मैंने देख ली। अब यहाँ पे हमें ये निकालना है वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। दिखाओ W2 से, पहला वर्क डन तो 0 था, W2 से जो वर्क डन आप कर रहे हो दूसरे चार्ज के लिए, तो ये हो जाएगा Q2 इंटू VB। तो Q2 आप रहने दो, K पोटेंशियल की बात कर लें तो VB के लिए जो पोटेंशियल होगी K Q1 है, X1 है, तो K Q1 अपॉन X1, और ये Q2 जो है इसको भी आप इंक्लूड करोगे तो टोटल ओवरऑल हो गया K Q1 Q2 अपॉन X1। ठीक है, उसी तरह से थर्ड वाले पॉइंट की बात कर लें, इसमें पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q1 देखा जाएगा। तो पोटेंशियल एट C, इससे पहले हमने B के लिए देखा था, अभी C के लिए देख रहे हैं, है ना। और ड्यू टू चार्ज Q1, अब दो चार्ज हैं हमारे पास, क्योंकि आप एक चार्ज तो पहले लाए थे Q1 था, अब दूसरा चार्ज यहाँ पे आपके पास क्या है, तो दूसरा चार्ज आपके पास Q2 है इस जगह पे। तो अब दो चार्ज के कारण यहाँ पे आपकी पोटेंशियल इस जगह पे देखी जानी है C पे, क्योंकि ये दोनों चार्ज उस पर अब अलग अलग इम्पैक्ट डालेगा। तो पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्जेस Q1 and Q2 दैट इज, ये इसको VC से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे ऊपर में मैंने VB से रिप्रेजेंट किया था। तो दिस वन VC इक्वल टू, इस बार क्या होगा, K कॉमन आ जाएगा, और पहले वाले चार्ज के कारण जो है पोटेंशियल तो 0 है, दूसरे वाले के कारण अभी क्या है, तो ये देखो यहाँ पे Q1 बाय X3 प्लस Q2 बाय X2, ये हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे Q1 बाय X, यहाँ पे देखो X3, तो X3 मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है X3, और X2 के कारण भी तो Q2 बाय X2, इस दोनों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल C पे आ रही है वो ये आ रही है। तो अब इसके लिए भी जैसे ऊपर में हमने पोटेंशियल जैसे इसका निकाला था B का, तो यहाँ पे C के लिए निकाल दिया इस दोनों चार्ज के कारण। अब वर्क डन भी देखना पड़ेगा आपको, तो वर्क डन कितना होगा वो देख लेते हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, अब चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो, Q3 लेके आ रहे हो, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3
फ्रॉम इंफिनिटी टू सी, तो इंफिनिटी से सी तक के लिए ये क्या हो जाएगा इस बार, दैट इज W3 से आप रिप्रेजेंट कर दो। इससे पहले वाले को W2 से रिप्रेजेंट किया था, इसको W3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और दिस वन इज Q3 इंटू सी। तो Q3 इंटू सी में इसको आप क्या लिखोगे फिर, देखो Q3 तो आप बाहर कर लो, और सी मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल सी, पोटेंशियल सी में ये सारा चीज आ जाएगा। तो आप ओवरऑल जब लिखोगे तो ये आ जाएगा Q1 बाय x3 प्लस Q2 बाय x2, ये आ जाएगा। और अब आप सबको एक साथ लेके देख लो, तो दिस वन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, के बाहर ही रहने दो, Q1 Q3 है ना, तो Q3 Q1 कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन x3 प्लस Q2 Q3 अपॉन में x2, ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट में डाल दो, तो ये आ गया। मतलब टोटल वर्क डन अब क्या देखना है आपको, टोटल वर्क डन है ना, यहाँ तक तो आपने देख लिया। तो टोटल वर्क डन आपको क्या देखना है, ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 Q2 Q3, ये सब को जो आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो है ना, ए बी और सी पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली जो लेके आ रहे हो, उसके कारण टोटल वर्क डन कितना होगा, उसके बाद मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा। तो टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करोगे, W इक्वल टू तीनों वर्क डन जो है उसको ऐड कर दो, W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसा कर लो आप। और जो वर्क डन आपने निकाला है उसको यहाँ पे आप रख दो। तो देखो मैं एक के लिए वर्क डन रख रहा हूँ यहाँ पे, के Q1 Q2 अपॉन में x1 प्लस, और ये आपको अच्छे से पता है ये वर्क डन किसके लिए है, क्योंकि पहला वर्क डन आपका क्या था, 0 था। देखो यहाँ पे वर्क डन मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार, पहला वर्क डन 0 था, दूसरा वर्क डन जो W2 निकाला है के Q1 Q2 बाय x1 था, और तीसरा वर्क डन जो आपने निकाला है ये दोनों मिला के है। तो ये तीनों वर्क डन यहाँ पे आपको दिखाना है। पहला तो मैंने बता ही दिया वो 0 है, ऐसा नहीं समझना है कि पहले को हमने मेंशन किया है, पहला नहीं है हमारा। और इसमें जो है के, और ये पूरा ऊपर में आप देख रहे हो यहाँ पे, इस सबको मेंशन करना है, Q3 Q1 अपॉन में x3 प्लस Q3 Q2 या Q2 Q3 अपॉन में x2। ये इस तरह से नेटवर्क डन हो गया। अब ओवरऑल आप k को तो सब में से बाहर निकाल सकते हो, तो ये आपके पास जो आ रहा है Q1 Q2 अपॉन x1। देख के कुछ एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगेगा, और क्योंकि मैं Q2 Q3 को Q1 Q2 फिर Q2 Q3 अपॉन x2, और फिर अल्टीमेटली ये लास्ट वाला जो है आपका Q3 Q1 अपॉन x3। तो सबको कुछ इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो अब ये सही लग रहा है देखने में। और जैसा मैंने बताया कि इसको, चलो इसको मैं यहाँ पे वर्क डन लिख देता हूँ, दिस इज वर्क डन, और इसको बॉक्स में भी डाल लेते हैं, ठीक है। बॉक्स में डालने पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, बाद में नीचे में कर लेते हैं बॉक्स में। तो ये है हमारा, और यही वर्क डन जो होता है, दिस वर्क डन, जैसे कि मैंने बताया था, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप U से लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, U इक्वल टू के, और सारा टर्म्स वही रह जाना है, Q1 Q2, के की जगह पे आप बाद में बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। तो दिस वन इज x1 प्लस Q2 Q3 अपॉन x2 प्लस Q3 Q1। जो ये ओरिएंटेशन है, अरेंजमेंट है, इस तरह से ये याद करने में बड़ा हेल्प करेगा, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको यहाँ पे बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो ये बॉक्स में आ गया। लेकिन अभी भी एक काम और, जो बहुत कुछ कभी कभी कंफ्यूजन दे जाता है, इसी एनर्जी को जो आप लिखते हो तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखते हो, U इक्वल टू के Q1 Q2, और x1 को जैसा मैंने पहले भी बताया था, उसको मैं R1 से 2, अगर 2 चार्ज के लिए होता था तो R1 से 2 के लिए, और Q2 Q3, और x2 का जैसे 2 चार्ज के लिए होता था तो इसमें
देखो जैसे 2-3 के लिए है तो 2-3 बिल्कुल आराम से, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। और Q3 Q1 तो इसके लिए भी पोजीशन जो है वो 3 से 1 के लिए, तो इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इसको भी हमने बॉक्स में रख दिया। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तीन चार्जेस के लिए, जो तीन चार्जेस के लिए हम निकालना चाह रहे थे उसके लिए आ जाता है, राइट।